प्रतिदिन की पूजा हमें कितने बजे कर लेना चाहिए, और पूजा करने से पहले हम झाड़ू लगाएं कि पूजा करने के बाद भी झाड़ू लगाया जा सकता है। और बहुत सारी बहनें तो ये पूछती हैं कि हमें क्या किसी के घर में जाकर पूजा पाठ करना चाहिए कि सिर्फ अपने घर में ही पूजा पाठ करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पूजा पाठ से जुड़े बहुत सारे आप सभी के सवाल आए हैं, तो प्रतिदिन की पूजा करने की विधि और प्रतिदिन पूजा से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, प्रतिदिन की पूजा पाठ हम सभी अपने घर में करते हैं। पूजा कैसे करना है ये कोई आपको बता नहीं सकता है, क्योंकि पूजा प्रार्थना हमारा भाव होता है, हमारे मन की बात होती है। तो जब आपको जिस तरह से अच्छा लगता है तभी आप पूजा करते हो। लेकिन पूजा करने के कुछ छोटे छोटे नियम भी यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका पूजा में मन भी लगेगा और आपकी पूजा आपके लिए फलीभूत भी होगी। ठीक है, तो जैसे कि पहला सवाल है कि पूजा हमें कितने बजे करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो हम बात करें कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहिए, तो कोई हम साधु सन्यासी नहीं है, हम गृहस्थ मनुष्य हैं। सुबह जल्दी से जल्दी पूजा करने का प्रयास आपको करना है। सूर्योदय के साथ उठें या सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं। अब देखिए, घर की बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनको करते करते अब ये नहीं कि आप 10 बजे 11 बजे पूजा करें। सुबह जल्दी से जल्दी पूजा करने का प्रयास करें। अब पूजा करने से पहले अपने घर की साफ सफाई भी करना चाहिए। तो अब जिसका घर बड़ा है और पूजा करने के लिए आपके पास कम समय है, या आप कहें कि आपको टिफिन बनाना है, लंच बनाना है, और भी बहुत सारे काम है, आपकी हेल्पर आके आपके घर का साफ सफाई आदि करती है, तो ऐसे में बिना झाड़ू लगाए क्या हम पहले उठते ही स्नान ध्यान करके पूजा कर लें? नहीं, किचन में आपको झाड़ू लगा लेना है। हर दिन आपको अपनी रसोई में थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम हम पूजा मंदिर में सुबह उठते ही झाड़ू लगा लें, तो पूजा मंदिर में स्नान करके आप जाएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। रसोई घर में जाया जा सकता है, लेकिन भोजन आदि पकाने के लिए आप स्नान कर लें। नीचे झाड़ू लगाने के लिए आप जा सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप रसोई घर में नहीं जा सकते हैं, है ना। तो बस इस तरह से आप सिर्फ रसोई घर में झाड़ू मारकर शुभता करके, या आप घर में आंगन वगैरह हो वहां भी साफ करके आप करके पूजा कर सकते हैं। पूजा के नियम में होता है कि हम अपने घर में प्रतिदिन जो सुबह शाम पूजा की जाती है, पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं। यानी सिर्फ स्नान, श्रृंगार, भोग, धूप, दीप, आरती, बस इतने से ही पूजा हो जाती है। आपका कोई पाठ है, कोई निरंतर आप कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। अब ये तो हो गया कि पूजा हमें कितने बजे और कैसे करना है। अब देखिए, दूसरे के घर में जाकर पूजा करना, तो देखिए दूसरे के घर में हम कब जाते हैं? कभी कभी जैसे हरितालिका तीज पूजा की हम बात करें या करवा चौथ पूजा की बात करें, तो अभी तो जैसे सोसाइटी वगैरह में है तो कहीं एक हॉल में ऑर्गेनाइज वे में पूजा किया जाता है, या हम पहले के समय में एक दूसरे के घर जहां पे मिट्टी की मूर्ति बनी रहती थी वहीं पे सब लोग थाल लेकर जाते थे और पूजा करते थे। तो कुछ ऐसे पूजाएं हैं जो कि हमें ग्रुप में ही करनी होती है, जैसे हरितालिका तीज व्रत का पूजा हुआ, करवा चौथ का पूजा हुआ, हल षष्ठी का व्रत जो होता था, ललई छठ जिसके नाम से आप जानते हैं, वो भी पूजा हमें ग्रुप में करनी चाहिए। यानी किसी नदी तालाब के किनारे सरोवर में वो झाड़ लगाकर वहीं पर बैठकर सारी महिलाएं पूजा करती थी। तो इस तरह से आप इन सब पूजाओं को किसी के घर किसी के साथ में करते हैं तो उससे आपको लाभ ही होता है, उसका कोई दुष्परिणाम आपको नहीं मिलता है। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें कलश स्थापना की, है ना, पूजा में बहुत तरीके से पूजा, नवरात्रि की पूजा, शिवरात्रि की पूजा, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, इस तरह की बहुत सारी पूजाएं होती है। तो आप जब आप कलश रख रहे हैं तो अपने घर में कलश रखें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मायके में यदि आप लंबे समय के लिए रहने गए हैं, कोई पढ़ाई है, कोई एग्जामिनेशन है, कुछ है कि आपको अब बस पूरी नवरात्रि अपने मायके में ही बिताना है, तो मायके में भी आप कलश लगा सकते हो। ठीक है, तो बस इस तरह से आप अपने मायके और ससुराल में पूजा करें, कलश लगाएं, कोई नियम पालन कर रहे हैं तो वो करें, तो वो आपको पता चल गया। इस तरह से आप करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी अहम बात है कि कैसे बाहर जा रहे हैं हम, अब 6 महीने के लिए किसी जॉब में या कहीं भी कुछ भी है, आप बाहर गए हैं, अब वहां पे आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है,
पूजा करने की, कि आप स्नान करें, पूजा करें, कोई देवी देवता कहीं नहीं दिख रहे हैं, सारी चीजें आपको, सभी चीजें बाहर से लेकर खानी है, इस तरह की अव्यवस्था हो जाती है। या हम कभी तीर्थ स्थल में जाते हैं तो भी ऐसा हो गया। तो अब बहुत सारे लोग मन में भाव रखते हैं कि अरे अभी हमने पूजा पाठ नहीं किया है, अभी हमें कुछ नहीं खाना है, या हमने मतलब मन में एक उलझन मची रहती है ऐसे में। तो देखिए, जब हम घर से बाहर होते हैं तो अगर आपको स्नान ध्यान करने की व्यवस्था है तो ठीक है, वरना आप मानसिक विधि से उस समय पर देवी देवताओं को सिर्फ प्रणाम, ध्यान, स्नान सभी कुछ करा सकते हैं और करके अपने नित्य पूजा का लाभ भी ले सकते हैं। और जब आप देव स्थल में गए हैं, किसी जैसे वैष्णो माता आप गए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए, तो वो आप एक भाव से गए दर्शन के लिए, तो वहां पे आप चिंता ना करें, जैसे वहां की व्यवस्था हो, जैसे वहां का नियम हो, उसी तरीके से आप ठहरे, रुके, पूजा पाठ करें, प्रसाद आदि करके अपना पूजा प्रारंभ करें। दर्शन का अर्थ होता है दर्शन, तो उसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम घर से बाहर हैं। और रही बात घर में कोई नहीं है, जैसे अभी एकल परिवार है, संयुक्त परिवार बहुत ही कम है कि आप घर से बाहर गए हो, कोई आपके पीछे घर पे रह रहा है, आपके घर की व्यवस्था या आपके बच्चों का या आपके पूजा पाठ का ध्यान रख रहा है, कोई बात नहीं है। आप अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल भर के रख कर जाएं। लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल के पास भी ड्राई फ्रूट्स और 1 लोटा जल, ये नहीं कि दूध फट जाएगा, तो 1 लोटा जल, तुलसी पत्र डाल के आप रख कर जा सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रेम में, भाव में लड्डू गोपाल को साथ साथ में लेकर जाते हैं, ऐसा आप ना करें। आपका भाव है तो आप वहां से बैठे बैठे भी सरकार को आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, वो भगवान हमें चलाते हैं, हम भगवान को नहीं चलाते हैं, तो इसलिए सब डोर उन्हीं के बस में है। तो हमें इतना भी ज्यादा भाव में आकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बस इस तरह से आप अपने घर के देवी देवताओं का सम्मान कर सकते हैं। जब आपके घर में कोई सूतक पातक लग जाता है तो भी आपको पूजा नहीं करना चाहिए, इससे आपको ही उसका अशुभ परिणाम मिलेगा। पीरियड के दौरान भी पूजा पाठ हमें नहीं करना चाहिए, इससे भी हमको उसका दोष लगता है। दोष का अर्थ आप किसी अंधविश्वास से ना ले, इस समय अशुद्धि होती है तो ऊर्जा का संचार सकारात्मक नहीं होता है, इसीलिए इन सब अवस्थाओं में, इन सब दिनों में पूजा के लिए मना किया जाता है, ठीक है। और डिटेल में जानकारी चैनल पर है, मैंने एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाई है, तो आप वो सभी देख सकते हो। पूजा में घंटा की ध्वनि, घंटे, घड़ियाल पूजा से पहले बजाएं कि बाद में बजाएं, मंदिर से वापस आते समय चंदन टीका लगाने का, मौली बांधने का, ये सब पे अलग अलग वीडियोस हमने आपको दी है। दोस्तों, मैंने चैनल पर बहुत मेहनत किया है, तो अगर आपके दिल में इच्छा है अलग अलग टॉपिक पर वीडियो देखने का, तो प्लीज आप सर्च करें चंदन तिलक कैसे लगाए मनीषा त्रिपाठी करके, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो बस इस तरह से आप पूजा में कोई भ्रम ना पैदा करें, आप सही समय पर सही तरीके से पूजा करें, अपने भाव को व्यक्त करें। देखिए, आप अपने दुख को किसी से कहते हैं, किसी इंसान से आपके अपने मन की बात कुछ भी हो, अच्छी हो बुरी हो, तो उसका परिणाम आपके लिए हो सकता है आगे आने वाले समय में अच्छा ना हो। आपका लोग मजाक उड़ाएं, आपकी चीजों को लोग समझे ना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं या हमारे माता पिता हैं, उनसे हम अपने दिल की बात करते हैं, अपना दुख हल्का करते हैं, अपनी खुशियां भी साझा करते हैं, तो वो वहां से दुगना होकर हमें आप मिलती हैं। और ईश्वर के सामने कहने से ईश्वर उसका रास्ता अवश्य हमें दिखाते हैं। तो इसलिए अपने मन की बात बहुत ज्यादा किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए, वरना वो आज नहीं कल किस तरीके से लौटकर आपके पास आती है वो आपको भी नहीं पता है, ठीक है। और कुछ चीजें सीखने में दोस्तों आपको कोई संकोच या कोई शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी। जैसे कि कहीं कोई ज्ञान के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई चीज आप सीख रहे हैं, वहां पे आपने पैसे दिए हैं और वहां पे आप सीख रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है, तो वहां पर झिझक और संकोच करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। आपको बेझिझक वहां पे सवाल करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए और आपको सीखना चाहिए, वरना उस चीज में आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरी अहम बात कि आपको भोजन करते समय, जब आप कहीं किसी भी के घर गए हैं तो आपको भरपेट भोजन करना चाहिए। वहां पर आप संकोच करेंगे, सर्व करेंगे तो आप आधे पेट भूखे रहेंगे और 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी, इसलिए वहां पर भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए।
पहले तुलसी जी की पूजा करें, पहले सूर्य भगवान की पूजा करें, पहले मंदिर में करें या अपने पूजा मंदिर में करें? इस तरह के बहुत सारे सवाल आए दिन आते रहते हैं। तो देखिए, आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। अगर सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो आप फटाफट से सूर्य भगवान को जल दे लें, क्योंकि उगते हुए सूर्य को जल देने का नियम है। आप छत पे गए हैं, आपके पास जल है, आप माता तुलसी को जल चढ़ा दें, उनको प्रणाम कर लें, परिक्रमा कर लें, आकर पूजा मंदिर में बैठकर आराम से पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक बार आप छत पे जाएंगे भगवान सूर्य को जल देने, फिर आके मंदिर में पूजा करेंगे, फिर आप तुलसी माता को जल देने जाएंगे, या कहीं किसी देव स्थान पर आप नियम बना चुके हैं कि हमें 43 दिन लगातार शिवालय में जल चढ़ाना है या क्या कैसे, तो पहले हमें घर में ही पूजा करना है फिर शिवालय जाना, ऐसा नहीं है। देव सब एक है, हमारा भाव, हमारी चीजें, हमारी जिम्मेदारियां, बस हम कैसे उसको समझते हैं। इस तरह से आप पूजा पाठ की चीजों को समझें और नियम से पूजा पाठ करें, आपके लिए हित में ही होगा। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें।